बहुत समय पहले की बात है। दूर एक सुनहरी रेतों से घिरे नखलिस्तान में एक नन्ही सी खजूर रहती थी। उसका नाम था डेजी। लेकिन दोस्तों, डेजी कोई साधारण खजूर नहीं थी। वो तो कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। वो दुनिया में खुशियाँ फैलाना चाहती थी। नन्ही, गोल मटोल, चमकती आंखों वाली प्यारी सी खजूर। पहला अध्याय नखलिस्तान में जिंदगी डेजी रहती थी बड़े खजूर के पेड़ पर, जो पूरे नखलिस्तान का सबसे बूढ़ा और सबसे समझदार पेड़ था। पेड़ की शाखाओं पर सैकड़ों खजूरें झूलती थीं, सब मस्त और सुखी। बूढ़ा पेड़ अक्सर सबको कहानियां सुनाता। मेरे नन्हों, एक दिन तुम सबकी एक खास यात्रा होगी, अगर तुम अपने सपनों पर भरोसा करोगे और दिल से मेहनत करोगे। डेजी कान लगाकर सुनती थी। उसकी आंखें चमक उठती। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त बेनी बीटल से फुसफुसा कर कहती, मैं बस खाई जाने वाली खजूर नहीं बनना चाहती, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो दुनिया को याद रहे। बेनी हंसते हुए कहता, अरे पगली, तू तो बस एक खजूर है, तू क्या कर लेगी। पर डेजी जानती थी दिल के गहरे कोने में कि वो खास थी। दूसरा अध्याय तूफानी रात एक रात, जब आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, अचानक काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलीं, बिजलियां चमकी और धड़ाम एक बड़ी शाखा टूट गई। डेजी भी उस शाखा से लिपटी हुई थी और वो उड़ती चली गई दूर, बहुत दूर। म्यूजिक थोड़ा ड्रामेटिक। डेजी हवा में घूमती चिल्लाती वे। जब डेजी जमीन पर गिरी तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया, एक सूखे पत्थरीले टीले के पास, जहाँ एक छोटा सा गांव था। वो डर गई थी, अकेली थी, घर से बहुत दूर थी। पर उसे बूढ़े पेड़ की बात याद आई। मत डरना मेरे बच्चे, हर गिरावट एक नई उड़ान का मौका है। तीसरा अध्याय भूखे बच्चे। अगली सुबह डेजी ने गांव को देखा, पर वहाँ कुछ अजीब था। बच्चे दुबले पतले और उदास थे। उनके बगीचे सूख चुके थे, पेड़ मुरझा चुके थे, खाने को कुछ भी नहीं था। डेजी एक चट्टान के पीछे से चुपचाप देखती रही। एक छोटा लड़का सामी अपनी माँ से रोते हुए बोला, माँ भूख लगी है, हमें कुछ मीठा कब मिलेगा। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। जल्द ही मेरे बच्चे, हमें उम्मीद बनाए रखनी है। डेजी का नन्हा सा दिल तड़प उठा। शायद मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन कैसे। वो तो बस एक नन्ही सी खजूर थी। चौथा अध्याय एक हिम्मती योजना। तभी उसे याद आया, उसके अंदर एक बीज था, एक जिंदा ताकतवर बीज। अगर कोई उस बीज को बो दे तो वहाँ एक खजूर का पेड़ उग सकता है और वह पेड़ सबको खाना दे सकता था। पर वो खुद को गांव वालों तक कैसे पहुँचाए। डेजी ने हिम्मत करके खुद को धीरे धीरे लुढ़काना शुरू किया। मजेदार सीन। डेजी लुढ़कते लुढ़कते रेत में फंस जाती, कभी चट्टानों से टकराती, मुंह बना बनाकर हंसी उड़ाती। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से सामी के घर के सामने आ गिरी। सामी की आंखें चमक उठी। माँ देखो, एक चमचमाती हुई खजूर मिली है। उसकी माँ भी हैरान रह गई। खजूर, ये तो खुदा की नेमत है। सामी ने बड़ी नरमी से डेजी को उठाया और पहली बार गांव में किसी ने मुस्कुराया। पांचवां अध्याय उम्मीद बोना। सामी ने डेजी को खाने ही वाला था कि उसकी माँ ने कहा, रुको बेटा, खजूर के अंदर बीज होता है, क्यों ना हम इसे बो दें, शायद एक नया पेड़ उगाए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने मिलकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। सामी ने बड़े प्यार से डेजी का बीज निकाला और जमीन में बो दिया। गांव वालों ने अपने आखिरी बचे हुए पानी से बीज को सींचा। वे सब एक सुर में गाते रहे, दुआएं करते रहे, उम्मीद से आसमान को निहारते रहे। छठा अध्याय इंतजार का इम्तिहान। दिन बीते, फिर हफ्ते, पर मिट्टी से कुछ नहीं निकला। गांव वाले धीरे धीरे निराश होने लगे। ये तो बस एक बीज था, कुछ बुजुर्गों ने कहा, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन सामी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर सुबह जाकर नन्हे गड्ढे से कहता, छोटे बीज बढ़ो, हम तुम पर भरोसा करते हैं। और मिट्टी के भीतर डेजी का बीज सब सुनता था। वो धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैलाता गया, ऊपर की ओर बढ़ता गया। सातवां अध्याय चमत्कार। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, सामी चिल्लाया, देखो उग आया। गांव वाले दौड़ कर आए और हाँ, वहाँ एक छोटी सी हरी कोम्पल थी जो जमीन को चीरकर बाहर झांक रही थी। पूरा गांव नाच उठा, खुशी से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस नन्ही कोम्पल के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ लगाई, हर दिन पानी दिया, प्यार से बात की और फिर वह कोम्पल बढ़ती गई। धीरे धीरे वह एक सुंदर मजबूत खजूर का पेड़ बन गया। और फिर एक दिन उस पेड़ पर टपकर मीठी रसीली सुनहरी खजूरें लटकने लगी। आठवां अध्याय डेजी की विरासत। आज गांव खुशहाल था। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए खेलते, परिवार त्योहार मनाते, सभी पेट भरकर स्वादिष्ट खजूर खाते। पर कोई भी नहीं भूला उस नन्ही डेजी को। गांव के बच्चे अब भी कहानियां सुनते। एक नन्ही सी खजूर थी जिसने हमें उम्मीद दी, प्यार दिया और जिंदगी दी। और जब भी हवाओं में खजूर के पत्ते सरसराते, लगता जैसे कहीं दूर से डेजी की प्यारी सी हंसी गूंज रही हो। एक छोटी खजूर भी दुनिया बदल सकती है। सीख बच्चों के लिए, कोई भी छोटा हो या बड़ा काम कर सकता है। कभी हार मत मानो, मुश्किल समय भी बीत जाता है। प्यार और त्याग से चमत्कार होते हैं। सच्ची बहादुरी खुद पर विश्वास करने में है। धैर्य और देखभाल से अच्छी चीजें फलती हैं। अंतिम सीन संगीत, मीठा और खुशी भरा। बच्चे पेड़ के नीचे नाचते हैं। सामी आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू डेजी, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।